20 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ के जिला अदालत में एक मां को उम्र कैद की सजा और साथ ही साथ 25,000 के जुर्माना, इन दोनों की सजा सुनाई जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि एक मां को ऐसी सजा क्यों दी गई? क्योंकि इस मां ने अपने ही बेटों की हत्या कर दी, अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। सुनकर थोड़ा अचरज महसूस हो रहा है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन ये कलयुग का समय है। इस वक्त आज की ये जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, ये एक सच्ची घटना है, जिसमें आप एक माता का कुमाता वाला चेहरा आपको देखने को मिलेगा। आपका दिल दहल जाएगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है चंडीगढ़ की और इसकी शुरुआत होती है 2016 से। 2016 में एक परिवार होता है, उस परिवार में दशरथ नाम का युवक होता है जिसकी शादी की उम्र होती है। उसकी शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते खोजे जाते हैं और उन रिश्तों में एक रिश्ता मिलता है जिसमें लड़की का नाम होता है रूपा। रूपा और दशरथ की शादी तय कर दी जाती है। ये एक अरेंज मैरिज होती है, इसमें लव मैरिज जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था। 2016 में इनकी शादी हो जाती है और शादी होते ही पहले दिन से ही इनके बीच में रार छिड़ जाती है। मतलब ये कि इनकी आपस में बनती नहीं है। ये लोग आपस में पति पत्नी वाला रिश्ता निभाते तो हैं, यानी कि साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि क्या मेंटली अटैचमेंट हो पाना, मतलब मानसिक तौर पे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाना, एक दूसरे से जुड़ना, ये पति पत्नी के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो कि दशरथ और रूपा के साथ नहीं था। वो एक दूसरे से मानसिक तौर पे नहीं जुड़ पा रहे थे, शारीरिक तौर पे तो भले जुड़ जा रहे थे। अब इनके बीच में लड़ाई झगड़े भी चलते थे और रूपा के मन में एक पता नहीं कौन सी चिढ़ थी हमेशा से दशरथ के लिए। वो शादी के पहले दिन से ही दशरथ से चिढ़ने लगी थी। दशरथ उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की जिद्दोजहद रखता था, उसके अंदर इतनी काबिलियत थी। वो चाहता था अपनी पत्नी रूपा को, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन रूपा का व्यवहार देखकर उसको भी चिढ़ मचने लगी। लेकिन फिर भी इनका परिवार किसी तरह करके आगे बढ़ने लगा। देखा जाए तो इनके परिवार में माता पिता तो पहले से नहीं थे, इसलिए दशरथ की परिवार में मुख्यतः सिर्फ दशरथ और उसकी पत्नी रूपा ही थे। ये लोग बाहर रहते थे और रहने के दौरान जो दशरथ था वो बाहर नौकरी करने जाता था। मतलब वो सुबह जाता था और शाम को वापस आता था। प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करता था। उसकी जो सैलरी आती थी उसी से घर का खर्चा बर्चा सारा चीज चलता था। ये सिलसिला आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते फिर आ गया 2017, यानी कि 2016 से 2017 एक साल ये लोग अपनी शादी को पार कर चुके थे। और इसी दौरान घर में एक खुशखबरी आती है और खुशखबरी ये होती है कि अब रूपा पेट से थी, अब वो माँ बनने वाली थी। अब घर में एक खुशियों का माहौल था। दशरथ काफी खुश था इस चीजों को लेकर कि चलो कम से कम घर में शायद एक संतान आ जाएगी, तो शायद हमारी और रूपा के बीच में जो बहस होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मनमुटाव होता है, वो काफी हद तक कम हो सकता है। यही सोचकर दशरथ काफी खुश था। और 2017 में दशरथ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम प्यार से दशरथ दिव्यांशु रखता है। दिव्यांशु दशरथ का बहुत लाडला था और 2017 के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा। लेकिन रूपा के दिमाग में अभी भी पता नहीं कौन सा भ्रम या फिर कौन सी ऐसी चीज चल रही थी कि वो उसने दशरथ को कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात कि उसे ऐसा लगने लगा कि ये बेटा उसका है ही नहीं। उसे अपने बेटे से भी चिढ़ होने लगी। अपने बेटे को वो दूध पिलाती थी, उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन कहते हैं ना कि मानसिक जो जुड़ाव होता है, जो कहते हैं कि परिवार से एक संलग्नता होती है, एक लगाव होता है, वो कहीं ना कहीं रूपा के अंदर नहीं हो पा रहा था। खैर, रूपा अपने बेटे का ध्यान भी रखती है, उससे नफरत भी करती है, समय समय पर उसकी पिटाई भी कर देती है, जिसको लेकर दशरथ और रूपा के बीच में लड़ाई भी हो जाती थी। ये सिलसिला आगे बढ़ा। अब 2017 में दिव्यांशु का जन्म हुआ और इसके बाद आता है 2019। 2 साल बाद घर में फिर एक खुशखबरी आती है और ये पता चलता है कि रूपा फिर से गर्भवती है। अब ये दूसरे संतान की प्राप्ति होने वाली थी। दशरथ काफी खुश था, रूपा उतनी खुश थी ही नहीं। उसके मन में तो सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था, उसके मन में सिर्फ गुस्सा था। उसके मन में ये था कि ये अपने मन की कर रहे हैं, मेरे मन की कुछ भी नहीं हो रही है। यही सोचकर रूपा के अंदर चीजें बढ़ती चली गई। एक नफरत का जो पेड़ था वो उसके अंदर बड़ा होता चला गया। और हुआ कुछ यूं कि 2019 में एक
बेटी की प्राप्ति हुई, यानी कि 2016 में शादी हुई, 2017 में लड़का पैदा हुआ और फिर 2019 में एक बच्ची यानी कि एक लड़की पैदा हुई। अब देखा जाए तो इनका परिवार पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका था। दशरथ, दशरथ की पत्नी रूपा और उनका एक बेटा और एक बेटी, बेटा बड़ा और बेटी छोटी। एक संपूर्ण परिवार जिसे कहते हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसा हो चुका था। और दशरथ अब पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। रूपा अगर मेरा साथ नहीं भी देगी तो अब मेरे 2 बच्चे हैं, वो हमेशा मेरे साथ जरूर रहेंगे। इसी आस में अब घर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी रूपा में और दशरथ के बीच में वो मानसिक लगाव नहीं हो पा रहा था। खैर, यहाँ पर होता कुछ यूं है कि बेटी जो होती है वो लगभग 10 महीने की हो गई होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि दशरथ अपने नौकरी पे होता है, दोपहर का वक्त होता है और फोन आता है, दशरथ का फोन बजता है। दशरथ फोन उठाता है तो फोन पे रूपा होती है और वो कहती है कि बहुत बुरी खबर है। वो रोते हुए कहती है कि बहुत बुरी खबर है। दशरथ बोलता है क्या हो गया? रूपा कहती है कि मैं कैसे बताऊं, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के दशरथ को बहुत तेज का धक्का लगता है। दशरथ तुरंत सोचने लगता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों कर दिया। एक बेटी दी थी, उसको मुझसे 10 महीने बाद ही वापस क्यों छीन लिया। दशरथ को ये समा पाना, दशरथ को ये महसूस कर पाना कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, एक असंभव जैसा था। फिर भी खुद को संभालते हुए दशरथ घर पहुंचता है और देखा जाए तो दशरथ को ये चीज पता थी कि उसकी बेटी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। तो उसे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब शायद तबीयत खराब होने की वजह से बेटी का देहांत हो गया। यही सोच के फिर दशरथ उस बच्ची को लेकर जाता है और नवजात होने मतलब कम उम्र होने की वजह से उसको रीति रिवाज के अनुसार दफना दिया जाता है। निराश मन से दशरथ वापस लौटता है और कोशिश करता है अपनी पत्नी रूपा को समझाने की, इस बात की कि ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, अगर हम लोग अब भी नहीं संभले तो आगे चलकर परिस्थिति बहुत विपरीत हो जाएगी। लेकिन रूपा को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रूपा अभी भी अपने जीवन में निरंतर उसी तरह थी जैसे वो पहले थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक बेटी के जाने का गम एक माँ को हो रहा है। ये चीज देखकर कहीं ना कहीं दशरथ को थोड़ा संशय होने लगा, उसको डाउट होने लगा ये चीज सोचकर कि आखिर रूपा के अंदर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। एक बेटी, उसकी खुद की बेटी मरी है, फिर भी उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। दशरथ को थोड़ा सा डाउट होने लगा और वो निगरानी रखने लगा, लेकिन करता भी तो क्या करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर 2019 में जब बेटी जो है 10 महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है, इसके बाद अगला वो आता है 2020। और 2020 में 25 जनवरी 2020 ये तारीख होती है और वो जो रूपा होती है जिसे हम कुमाता माता का दर्जा दे रहे हैं, उसके अंदर पता नहीं कौन शैतानी दैत्य उसके अंदर निवास कर रहा था कि उसने ये सोचा कि मेरा और दशरथ का कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और हमारे और दशरथ के बीच में जो है, उसके और हमारे संलग्नता से जो चीज हुई है वो बचने वाला सिर्फ उसका बेटा है, यानी कि दिव्यांशु। तो रूपा को ऐसा लगने लगा कि दशरथ मेरे काबिल नहीं है, दशरथ से मेरी कभी बन नहीं पाएगी। और दशरथ जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा गुरूर करता है वो है उसका खुद का बेटा, यानी दिव्यांशु। वो ये नहीं सोच रही थी कि दिव्यांशु उसका खुद का भी बेटा है। और इस माता ने अपनी कुमाता माता का जो रूप दिखाया, उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। वो अपने बेटे को पकड़ती है, सिर्फ 2.5 से 3 साल उम्र होती है दिव्यांशु की, उसको पकड़ती है, उसके मुंह में दस्ताने यानी कि ग्लव्स ठूंस देती है और ठूस कर उसका मुंह दबा देती है। अब दिव्यांशु सांस ना ले पाने की वजह से, घुटन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रूपा अपने ही बेटे को मार डालती है और मारने के बाद फिर वो घबरा जाती है कि अब वो क्या करेगी। फिर वो तुरंत दिव्यांशु को अपना बेड खोलती है और बेड में जो नीचे की तरफ सामान रखने की जगह होती है उसी में दिव्यांशु को रख के बॉक्स पूरा बंद करके वहां से फरार हो जाती है। शाम को जब दशरथ वापस आता है तो पूरा घर में सन्नाटा होता है। वो इधर उधर बिखल के खोजने लगता है कि उसकी पत्नी, उसका बेटा कहाँ है।
फिर वो बेडरूम में जाता है और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद बेड के नीचे कुछ होगा, जो ड्रायर बना रहा होता है उसमें कुछ होगा। वो जब खोलता है तो देखता है तो उसमें उसके बेटे का शव पड़ा होता है, दिव्यांशु का। वो अपना माथा पकड़ कर वहीं पे गिर जाता है और वो तुरंत इस चीज को लेकर जो है निश्चित कर लेता है कि इसकी मौत के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ है। वो फौरन पुलिस को सूचना देता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, शव को बरामद करती है और इसके बाद रूपा की छानबीन में लग जाती है और कुछ ही घंटों में रूपा की गिरफ्तारी हो जाती है। और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो रूपा इस चीज को स्वीकार कर लेती है कि उसने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। फिर दशरथ ये भी कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी की मौत इसी की वजह से हुई है, इसने ही मेरी बेटी को भी मारा है। इस बात पे पुलिस जो शव होता है बेटी का, जो दफनाया गया होता है, उस शव को खुदवा के बाहर निकलवाती है पुलिस और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जिसमें ये चीज साबित हो जाती है कि दम घुटने से बच्ची की मौत हुई है। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था पुलिस के पास, जिसकी वजह से वो अदालत में ये चीज साबित कर पाए। लेकिन दिव्यांशु को लेकर पुख्ता सबूत थे पुलिस के पास और अदालत में जब ये मामला जाता है तो धारा 302, धारा 201 के तहत उस रूपा को उम्र कैद की सजा और साथ ही साथ 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ये थी आज की घटना, जो कि अचरज में भी डाल देती है प्लस दिल दहला देती है। एक सगी मां अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? एक कहावत है कि बेटा नालायक निकल सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज की ये कहानी उस कहावत को झूठा साबित कर दे रही है, क्योंकि एक घोर कलयुग है। बहुत सारे प्रश्न हैं आज की इस कहानी से, आपके भी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा और इस कहानी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।